एलियट ने बहुत ही बड़ी बात बहुत ही सादगी से समझाने की कोशिश की थी। जदीद आदमी हॉलो मैन है, ये अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली है। ये उतना ही है जितना मादी तौर पर आपको नज़र आता है या जिस्मानी तौर पर जितना नज़र आता है। और इसके अंदर ये स्टफ्ड मैन है, इसके अंदर भूसा भरा हुआ, इसके अंदर एमरल्ड और गोल्ड और चांदी और सोना नहीं भरा हुआ, और ख्याल तो किसी सूरत नहीं है। यानी ज़मीन का भी सबसे अदना हिस्सा इसके अंदर भरा हुआ है, और ये उससे रज़ामंद है। और जितना फूल जाए ये उसको समझता है मैं उतना बड़ा आदमी हूँ। और ये जिस दुनिया में ज़िंदा है वो पैराडाइज़ नहीं है, वो जन्नत नहीं है, वो बाग नहीं है, वो लाइब्रेरी नहीं है, वो है वेस्टलैंड। इसकी ज़िंदगी उन मरीज़ों से भी बदतर है जो हस्पतालों के लॉन में गिरे होते हैं। ये है जदीद आदमी, जिसकी हकीकत बाहर में वेस्टलैंड है और उसके अंदर जो है हॉलो है। यानी कि उसके अनफुस में कुछ नहीं है और उसके बाहर आफाक में जो कुछ है वो गंदगी ही गंदगी है, गलाजत ही गलाजत है। और इस हकीकत को वो रोज़ किसी नित नए रंग के कपड़े से ढांपता है ताकि शोर व गुल ना पैदा हो, और वो इस हब्स में किसी न किसी तरह उम्मीद पैदा करने की कोशिश करता है। एलियट की वेस्टलैंड की पहली लाइन जब मैंने पढ़ी तो मुझे यकीन नहीं आया कि इंसानी तख़य्युल की परवाज़ इतनी बुलंद हो सकती है, और क्यों ना मान लिया जाए कि एलियट बहुत बड़ा शायर है। तो उसने कहा अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। अप्रैल का महीना मगरबी ममालिक में बहुत उम्मीद का महीना होता है, बहार का महीना होता है। इसमें रंग आते हैं, गर्मी वापस आती है, और जैसी गर्मी वापस आती है तो दरख्तों पर पौधों पर रंग फूटते हैं, रंग वापस आते हैं, बाहर की खुशबुएं फैल जाती हैं। आंखें भी हत्ता के जो उन फूलों को देख रही होती हैं मज़े ले रही होती हैं। हत्ता कि इंसान एक नई तरह की फ़रहत, एक नई फ़रहत में दाखिल होते हैं कि अप्रैल के महीने पे बाहर आ चुकी है। लेकिन देखें एलियट क्या कहते हैं कि अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, ये सबसे ज़ालिम महीना है, इस महीने में बहुत जुल्म होने वाला है। और वो क्यों? एलियट कहते हैं कि ज़िंदगी सर्दी में ज़मीन के अंदर छुपी हुई बैठी हुई थी, और अप्रैल के महीने ने बहार के नाम पर इसको वरगला के बाहर बुलाया और फना के सुपुर्द कर दिया। यानी वो ज़िंदगी, वो फूल, वो रंग, वो अच्छे नए पत्ते जो छुप के बैठे हुए थे सर्दी से, आराम से अपनी ज़मीन के अंदर छुपे हुए थे, तह दर तह स्नो के नीचे, बर्फ़ के नीचे, और ज़मीन में बेहतरीन तरीके से ऐसे अपनी एक गरमाइश में ज़िंदा थे। उन्हें अप्रैल के महीने ने आवाज़ देकर कि अरे देखो बाहर आ गई, बाहर आ गई, उनको बाहर बुलाया और फना के सुपुर्द कर दिया। और इंसानों ने सोचा ही नहीं कि ज़िंदगी ज़मीन से निकली, बाहर आई, और फिर ख़ज़ां की तरफ एक नया कदम बढ़ गया। तो एलियट कहता है ये अप्रैल का महीना बहुत ही ज़ालिम महीना है। इसमें एक फेक उम्मीद दिलाई जाती है कि रंग आएंगे, खुशी आएगी, बहार आएगी, लेकिन वो जो बची खुची ज़िंदगी होती है वो भी फना के सुपुर्द कर दी जाती है, और हॉलो मैन अपने वेस्ट लैंड में वापस भेज दिया जाता है। वो वेस्ट लैंड जिसमें कोई रंग नहीं है, रंग हैं तो नियॉन बोर्ड्स के जो सरमायादारों की दुकानों पर है। इस दुनिया में कोई मंज़र नहीं है, मंज़र है तो उन महंगे महंगे ब्रांड्स के लोगो जो उनकी दुकानों के बोर्डों पर लगे हुए हैं, बस वो अब इसका मंज़र है। मंज़र है तो उतना ही है जितना किसी सरमायादार को पसंद है कि तुम देख लिया करो, या वो बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स। मेरे ऐसी एक ज़िमनी बात करने को दिल चाह रहा है। आप देखें कि कुदरत फ़्लो में होती है, और ये दुकानें और ये प्लाजे और ये बड़े बड़ी इमारात ये स्ट्रक्चरल होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री और किसी मैथमेटिशियन या फिसागोरस के हाथों से बने। इनके अंदर एलियट का और पिकासो का और विंसेंट का हाथ शामिल नहीं होता। तो कुदरत में कोई ज्योमेट्री नहीं होती, तभी वो हमें सदियों और सालों से खूबसूरत लगती है। वो एक फ़्लो में होती है। कभी घास को देखें ना, वो स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल, ना पेंटागन, ना सर्कल, बस वो घास है, और वो लहला रही है और मुझे अच्छी लगती है, और मैं उससे महसूस होता हूँ और उससे एक रब्त महसूस करता हूँ। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये कैद खाने लगते हैं, थोड़े दिनों बाद बोझ लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बिग ब्रदर की तरह घूर रहे हैं आपको। इनके साए भी वैसे ठंडे नहीं हैं जैसे बरगद के साए ठंडे होते हैं। इनके साए वैसे हैं वो जो क़यामत से पहले सूरज ख़त्म होगा।
और जब दरख्त का साया होता है, आप नोट कीजिए कि उसमें स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी नहीं होती। तो अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। इसमें वो ज़िंदगी जो छुपी हुई थी, ज़मीन के अंदर मौजूद थी, उसको किसी ने वरगला के बाहर बुलाया और फना के सुपुर्द कर दिया। और इंसान जो थोड़ी देर के लिए खुश हुए, जो बच्चे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए, जिनके चेहरों पे मुसर्रत आई, अब वो सब वापस इंतज़ार में है कि ख़ज़ां आने वाली है। हॉलो मैन अपने गारों में जाने वाले हैं। हॉलो मैन, अंदर से खाली आदमी दोबारा गलाजत के ढेर में भेज दिया जाएगा।